नमस्कार, जोहार साथियों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक विशेष चर्चा जो आपके मन मस्तिष्क में कौंधती रहती होगी, बात जो आज हमारे समाज में देखने को मिलती है। साथियों, आप भी सोच रहे होंगे आज ये पता नहीं कौन सी बात लेके आए हैं, है ना। तो साथियों, ये बात है हमारे समाज में पाखंडी धूर्त बाबाओं ने ऐसा जाल फैला रखा है कि हमारे समाज के लोग डिस्टर्ब हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि आखिर हम अपनी जीवन शैली जो धार्मिकता की जी रहे थे वो कैसे जिए। इन बाबाओं के हिसाब से जिए, पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से जिए, शास्त्रों के हिसाब से जिए, या किसके हिसाब से जिए, या पड़ोस का हमारा जो पुरोहित कह रहा है उसके हिसाब से जिए। तो इन्हीं धूर्त बाबाओं को क्या इनका ये जो पाखंड फैलाया जा रहा है ये खत्म होना चाहिए कि नहीं खत्म होना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इस विषय में हमारे देश के बहुत सारे लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और क्योंकि अब सब तंग आ गए हैं इन ढोंगी बाबाओं के पाखंड से, तो पाखंड खत्म होना चाहिए। इसी विषय पर चर्चा करेंगे आज डॉक्टर देवेंद्र के साथ। आज जो चर्चा का विषय है वो ढोंगी बाबाओं का पाखंड खत्म हो, कैसे खत्म होगा, इस पे है। और आपसे पूछूंगा मैं, आपसे जानूंगा मैं कि कौन कौन से ऐसे बाबा हैं वो किस किस तरह का पाखंड फैलाते हैं। इसी विषय में आज की चर्चा है, तो आप सभी देखिए और अंतिम तक देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय भीम, जय पेरियार, जय मंडल जी। तो डॉक्टर साहब, हमारे समाज में ढोंगी पाखंडी बाबाओं की बड़ी भरमार हो गई है, बहुत बहुत, है ना। तो उनमें से कौन से ऐसे बाबा को आप मानते हैं जो पाखंड और ढोंग फैलाने में सर्वोपरि है, मतलब नंबर एक पे, नंबर एक का बाबा? भाई बाबा तो कई हैं। हाँ, बहुत जेल में भी हैं। हाँ, जेल में भी हैं। आसाराम, हाँ हाँ, राम रहीम। नहीं, उनका तो ढोंग खुल गया, उनका तो भांडा फूट गया है। तो समय समय पर सभी का भांडा फूटता ही रहता है। जी जी। कई बाबा इसमें मार्केट में चर्चा में, तो सबसे पहले भाई किसी से पूछिए तो लोग यही कहते भैया धीरेन्द्र शास्त्री इसमें हाँ चर्चा में है। वो पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के निकल गया, पूरे देश को हिंदू, संविधान को ताक पे रख के खुद अपना परिवार जो है संविधान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये नहीं जो है आज तक देख पाए। जी। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने, तो यानी कि आप कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री इसमें सबसे चर्चित बाबा है, नंबर वन का बाबा, नंबर वन। जो बाबा जो है ये कहे कि आज मेरी रावण से बात हुई है। अच्छा, हेलो रावण, हेलो डियर रावण, हाउ आर यू, कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है स्वर्ग में। जो आदमी अच्छा ये बात करे, ये अंग्रेजी सिखाने धीरेन्द्र शास्त्री गए थे क्या? लग तो यही रहा है, लग तो यही रहा नहीं। जो आदमी इस तरीके से बात करे जी, और जो आदमी चाय पीने के पैसे ले, लाखों में जो है ले, नोएडा में कई लोग हैं, आप बताएंगे तो कई लोगों को बुलवा भी दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है। तो ये मतलब आप बोलते हैं कि उनका पाखंड फैलाने का ये जो तरीका है, हाँ, वो ये है कि वो चाय पीने के भी पैसे लेते हैं, चाय पीने के भी ले लेते हैं पैसे भाई। अच्छा, कोई ऐसा वो जो, ये तो चलो ठीक है, पैसे लेना होना, ये तो उनकी कमाई का जरिया है, धंधा है। नहीं करेंगे तो बेचारे लग्जरी गाड़ी से चल रहे हैं, टहल रहे हैं, कैसे करेंगे? अरे बाबा हो भाई, बाबा हो तो तुम जो है बाबा पैसा कमाने के लिए बने हो। देखो, बाबा पैदल थोड़ी चलेगा। क्या बात करते हैं भाई, जो है जब बुद्ध जो है पैदल चल सकते हैं तो तुम्हारी क्या हैसियत है जो है? नहीं, बुद्ध चल सकते हैं, बुद्ध और इनमें अंतर बहुत है। हाँ, ये खैर ये बात, बुद्ध और इनमें अंतर तो बहुत है जो भाई। बुद्ध के समय में कहाँ लग्जरी गाड़ियां थी? हाँ, नहीं, बात तो सही कह रहे हैं, है ना। तो बुद्ध जी की बात नहीं करेंगे, उस समय थी बात। इस समय इनको लग्जरी गाड़ी से भी चलना है तो अंडर टेबल ले रहे हैं, टेबल ले लेते हैं पैसा जो आखिर हिंदू राष्ट्र जो बनाना है। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाने के अंडर टेबल नहीं लेंगे तो तरह तरह के प्रपंच, तरह तरह के जाल कैसे रचेंगे? तो हिंदुओं के लिए कोई अस्पताल और स्कूल भी खोल रहे हैं। बिल्कुल खोल रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं, और क्या, कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं, बहुत बड़ा, फ्री में इलाज होगा। हाँ बिल्कुल, फ्री में इलाज होगा। चलिए, वो तो समय आएगा तो समय बताएगा। तो कहावत कही गई है, नाउ कई बार नहीं, अभी तो समझ में आ जाएगा जो है। तो अच्छा, एक चीज मैंने देखा है कि ढोंग फैलाने में इनके और भी बड़े सारे कारनामे हैं। उन कारनामों में एक अभी आप बता रहे थे कि पर्ची भी निकालते हैं। हाँ, तो पर्ची निकालते हैं। एक्चुअली में क्या है, पर्ची कैसे निकाल लेता है वो एक्चुअली में आदमी के दिमाग
को पढ़ने की एक क्रिया होती है, मेंटलिज्म, हाँ हाँ जी, है ना। जी जी, वो दिमाग को देखिए, अब जैसे कोई आदमी हमारे पास आया, ठीक है, तो हम तो यही सोचेंगे ना कि ये पाखंड विरोधी आदमी है तभी मेरे पास आया है, जो हाँ। ब्राह्मणवादी विरोधी तभी मेरे पास आया, तो मैं उसका दिमाग के पहले पढ़ लिया जो है, कुछ चीजें तय तो कुछ चीजें तय हो गई जो है। हाँ जी, हाँ जी। ये जैसे ही आदमी इसके पास आता है, वो ये सोच के आता है कि ये आदमी पक्का धार्मिक है जो है, ये पक्का ईश्वर में विश्वास करता, मैं कुछ भी बोलूंगा जमान है यहाँ ये मान लेगा, हाँ ही कहेगा। अच्छा। मैं नहीं, ये आदमी मेरी पर्ची क्यों नहीं निकालता जो है, आपकी? हाँ, मेरी पर्ची ने निकाल दे, सही से 5 लाख रुपया इनाम ले जाए खट से। आपकी तो पर्ची कोई भी निकाल देगा। नहीं, मेरी पर्ची नहीं निकाल दे जाए, आपकी पर्ची निकालना तो बहुत आसान है। नहीं, मेरी पर्ची निकाल दे, और तुरंत कहेंगे भैया आप पेरियारवादी हो, पर्ची निकली आपकी, आप पेरियारवादी हो, हैं? आप मृत्यु कब होगी? हाँ, धार्मिक ग्रंथों में जो पाखंड भरा है उसको आप खोलते रहते हो, आग लगाते रहते हो। ये तो आपकी पर्ची पर्ची। तो डॉक्टर साहब चलिए ठीक है, ये जो इन्होंने निकाला है, जो आपने मेंटलिज्म बोला, इसी मेंटलिज्म को सुहानी शाह करती है। सुहानी शाह इसी मेंटलिज्म करती है, हैं? अगर वो भी इसी पाखंड की दुनिया में आई होती तो बहुत बड़ी बादशाह होती। देवेंद्र क्या बोलते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की जो है होता कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं होती जो, वो तो बड़ी तेजी फटाफट करती है, शास्त्री को कुछ नहीं होते, वो पैरों की धूल होता। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जो ऑस्ट्रेलिया में घूमते हैं, ये पता नहीं कौन सी वो समुद्र में बाइक होती है, लेके टहलते हैं इसे जो है। जी जी, तो ये चीज है ना। तो डॉक्टर साहब चलिए पर्ची निकालना हुआ, कुछ और ऐसा बताइए कि जो पाखंड माना जाता हो। अब कुछ और ऐसा क्या बताएं जो है? हाँ, बता ही देते हैं आपको जो है। हाँ, इनका जो पाखंड है, हाँ, वो कुछ ऐसा बताइए जो लगे कि नहीं वाकई ही पाखंड इनका चरम पर है। क्या ऐसा बोल दिया? एक तो मेरे समझ में घटना आ रही है जो है कि किसी कार्यक्रम में बोले थे कि जो प्याज है ये राक्षसों के मल से उत्पन्न हुआ है। अच्छा। और लहसुन जो है मूत्र से उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए ये जो है तामसिक भोजन में आता है, मतलब कि इसका सेवन जो न किया जाए तो हनुमान जी की कृपा जो है बनी रहेगी। जी जी जी। हाँ। जबकि इसका एक वैज्ञानिक आधार अलग है। एक वैज्ञानिक आधार अलग। लहसुन प्याज खाने से हाँ, शरीर गर्म होता है। गर्म नहीं, और कहा गया है कि अगर लहसुन प्याज में सुगंध नहीं होती तो ये सोने के भाव बिकता जो है, यानी कि इसके गुण इतने वो हैं जो है कि ये करा उसको जब मत खाओ जो है। बिल्कुल, ये इसीलिए रोक रहे हैं कि इसको ना खाओ। जब नहीं खाओगे तो शरीर बीमार रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे नहीं। तो ये जब जीवन जो है अव्यवस्थाओं में घिरा होगा, कमजोर होगा तो बाबा जी तो याद आएंगे। बाबा जी कुछ कृपा बताओ, कुछ कृपा तो निर्मल बाबा के तरीके से फिर कहेंगे। हाँ, कृपा कहाँ की है? हरी चटनी खाते हो कि नहीं? हाँ, नहीं बाबा हम तो लात खाते हैं। हरी खाया करो, कृपा वहीं अटकी है। वो भी ऐसे कहने लगे। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब चलिए, नंबर 1 का बाबा तो हो गया आप। हाँ, अब ले आइए नंबर 2 वाले को। नंबर 2 पे किसको मानते हैं? अनुराधाचार्य। अरे वाह, वो भी मेहनत कर रहा है। बहुत मेहनत कर रहा है, वो तो अपना नाम बदल के मेहनत कर रहा है। कैसे भाई? उनका नाम है अनिल राम तिवारी। अनिल राम तिवारी? हाँ, ये कैसा नाम? अरे क्या बात कर, अरे अनुराधाचार्य है, खाली वो तो केवल बेवकूफ बनाने के लिए ना। अच्छा, उनका नाम है अनिल राम तिवारी। अब वो अनिल राम तिवारी अपना नाम जो है बदल लिया, अनुराधाचार्य हो गए जो है। नहीं, फिर तो डॉक्टर साहब इसमें बात फंस रही है। हाँ, बताइए। एक चीज बताइए, जब इटावा में कथावाचक अपना नाम बदल लेता है तो उसके ऊपर मुंह छिड़का जाता है। तो अनुरुद्धाचार्य पे छिड़का गया कि नहीं छिड़का गया? इसने भी तो अपनी जात छिपाई। अनुरुद्धाचार्य पंडित है ना, तो इसने अपनी जात तो छिपाई ना। ब्राह्मण है ये जो है, जात तो छिपाई कि नहीं? अनुरुद्धाचार्य अनुरुद्धाचार्य नहीं, तो वो ब्राह्मण जो यादव थे, वो सॉरी यादव कथा कर रहे थे, तो यादव कैसे कथा कर सकता है, इसलिए भी ये एक एंगल है उसमें जो है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि कथा तो ब्राह्मण जो कह रहा है, नहीं कह रहा है कथा, हाँ, लेकिन नाम छुपाई तो धर्म वही है। धर्म वही है, नाम तुम क्यों बदले हो जो है? उसी धर्म का आदमी नाम बदल लिया है। आचार्य उसने भी रख लिया, आचार्य भी आचार रख लिया, वो भी आचार रख लिया। जब दोनों ने आचार रख लिया तो इसका वाला क्यों सड़ गया? इसका वाला अनुरुद्धाचार्य वाला क्यों? क्योंकि वो यादव था, इसलिए सड़ गया। यादव को अधिकार नहीं है ये।
ये पंडित है, ब्राह्मण है, तो कुछ भी कहता रहा है। मतलब ब्राह्मण नाम बदलने चलेगा? चलेगा। हैं? ये तो धोखा है, सरासर तो धोखा। धोखा तो हो रहा है भैया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर बद्री नारायण है, वो एक्चुअली में उनका नाम है पूरा प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी, लेकिन वो तिवारी नहीं लगाते, केवल बद्री नारायण लिखते हैं कि सब यादव समझे उनको। नहीं, दलित यादव ओबीसी को कुछ भी समझे। हाँ। तो ये ऐसे भी तो धोखाधड़ी जो करते रहते हैं लोग। अनिरुद्धाचार्य जो है ये कैसे पाखंड फैलाता है? अब इनका भी इसका कोई नमूना एक दीजिए। इनका ना हो तो एक तो नाम वाला ही नमूना हो गया। हाँ, पहला नाम हो गया, पहला नाम हो गया। अब इनके ऊपर जो है धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। अच्छा। मथुरा में जो है धोखाधड़ी का, मथुरा में जमीनों का धोखाधड़ी का। अच्छा। हाँ। ये भी काम करते हैं? ये भी काम करते हैं, चलिए, दलाली का काम करते हैं। लो भाई लो, अभी तक तो बाबाओं का ये भी शुरू हो गया है जो है। हाँ जी। और एक इनके भक्त की हत्या का भी इन पे आरोप है। बाप रे बाप। अब बताओ, जमीन के मतलब की जमीन के ही मामले में हाँ। एक भक्त की शादी करवाई इन्होंने। हाँ। अच्छा। फिर वो पत्नी ने हत्या कर दी। 18 एकड़ जमीन का कुछ मामला है, लंबा झोल है। लंबा झोल है। तो ये वो है, ये खेला आसान नहीं है। खेला आसान ना। और इनका एक समुद्र मंथन का भी है। अच्छा, उसमें क्या है? उसमें जो समुद्र मंथन में जो अमृत निकला, वो राहु ने खा लिया। अच्छा। हाँ, राहु ने खा लिया। तो इन लोगों ने गर्दन जो है काट दी, उड़ा दी। तो उससे जो है जो अमृत की बूंदे और राक्षसी का खून जमीन पे निकला। गिरा। तो उसे प्याज लहसुन बन गया। लहसुन बन गया। ये भी करते हैं लोग जो है, चमक प्याज लहसुन जो बन गया जो है। तो डॉक्टर साहब यानी पाखंड फैलाने में ये नंबर 1 महारथी है। ये महारथी, पूरे महारथी है, कम थोड़ा है जो है। आप बताइए, इस तरह का ढोंग पाखंड जब समाज में फैलाया जाएगा, और एक तरह तो ये संविधान विरोधी लोग हैं। तो है पूरे संविधान विरोधी। जितना ब्राह्मण कभी अपने आप को संविधान का मानता है, लोग FIR क्यों नहीं कराते कि इस तरह ये पाखंड फैला रहा है, इस तरह ढोंग फैला रहा है? डरे हुए हैं सबके सब। नहीं, डरना भी तो नहीं चाहिए ना। डरना नहीं चाहिए, लेकिन डरे हुए हैं कि ईश्वर कहीं हमको खा न जा जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मुझे याद आ रहा है। हाँ। एक बाबा और है। हाँ। शायद आप ना जानते हो, उसका नाम दिमाग से स्लिप हो रहा है। अभी हाल में ही मैंने उसका वीडियो डाला था। उस बाबा ने कहा था कि गाय के कान से मैल गिरा उसे बैगन उतरने। और सुनिए, यही नहीं बोला, फिर कह रहा है, यहीं पर रुका, यहीं से रुक जाता तो ठीक था। चलो, और गाय की पूंछ से पूंछ यानी गोभी का फूल बना वहां से। तो इसको जो मत खाओ जो है। हाँ, तो इसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो मल होता है वो तामसिक होता है, और तामसिक चीजें खाओगे तो गड़बड़ होगा। तो और जब गोभी खा के जाओगे, बैंगन खा के जाओगे, तो आपकी प्रार्थना देवी देवता स्वीकार नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये दिव्य ज्ञान ये पाखंडी लाते कहां से? और एक ये भी तो कोई कहा है कि मतलब कि ये गोबर का जो गेहूं होता है सूख जाता है। अरे अनिरुद्धाचार्य उसको पिसवा के खाने से बेटा पैदा होगा जो है। गाय के गोबर में जो गेहूं निकलता है, उसको अलग करके पिसवा के खाने से बेटा पैदा होता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल होगा ना इनका अनिरुद्धाचार्य का। अरे भाई, अगर तो यही करना तो कितने गेहूं भाई यहाँ पर है। तो बेटों की संख्या जब बढ़ जाएगी जो है। गाय को गेहूं खिलाओ, सुबह निकलेगा गोबर में निकलेगा, उसको धुलो पीसो। अनिरुद्धाचार्य ने प्रैक्टिकल किया है इसका। ये खुद उसी से आए हैं और इनके बच्चे भी उसी से हुए हैं। भाई, तो ये तभी तो दिव्य ज्ञान समाज को दे रहे हैं। हाँ, ये जब आदमी बिना प्रैक्टिकल कैसे दे लेगा? ना एकदम है। तो ये बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल है, पुख्ता है कि अंधविश्वास और पाखंड में समाज को घेर देना है। जितना अंधविश्वास पाखंड में घिरेगा, उतना बाबाओं के चरणों में मत्था टिकेगा। अब पैसा, और जब टिकेगा तो दिखेगा ही क्या? दिखेगा, ये दिख ही रहा है। BMW मर्सिडीज से चल रहे हैं, जहाज से घूम रहे हैं। किसी DM को बताओ कि जिस गाड़ी में शास्त्री चल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री, उस गाड़ी में कोई DM चल सकता है? नहीं। प्रमुख सचिव नहीं चल रहा। पर सही बात है, सही बात। उत्तर प्रदेश का प्रमुख सचिव नहीं चल रहा उस गाड़ी में, लेकिन वो चल रहा है।
यानी अब योग्यता की आप तुलना कर लो कि आपकी योग्यता कितनी है। बिल्कुल, आप केवल राष्ट्रपति ही जो है, बिल्कुल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को छोड़ करके बाकी को कोई डिजर्व नहीं कर रहा है। या तो बिजनेसमैन बड़ा। तो आप समझो सबसे बड़ी फैक्ट्री अंधविश्वास और पाखंड की है। और तो सुनिए, सीजीआई के ऊपर भी तो कहे थे। हाँ, सीजीआई पे भी क्या बोला था ये कि आपकी ऐसे जजों की छाती फाड़ देनी चाहिए। हाँ, तो सोचिए जो समाज में अंधविश्वास और पाखंड परोस रहा है, संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, इसके ऊपर तो एनएसए लगना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो है ऐसा शब्द बोला, ऐसा शब्द बोल रहे हो जी। तो साथियों, आप सभी ने सुना इस चर्चा के दौरान डॉक्टर साहब ने बहुत सारे पाखंडों की चर्चा आपके सामने की, और वो चर्चा जो आपके मन मस्तिष्क को झकझोर देगी कि जो आप बैंगन गोभी खा रहे हो वो भी तामसिक है, आप जो लहसुन प्याज खा रहे हो वो भी तामसिक है, वो भी तामसिक है। और बना किससे है? वो जो जिसका लॉजिक ही नहीं, जिसका कोई तर्क ही नहीं। जैसे बता दिया गया कि आप मुख से पैदा हुए, आप भुजाओं से पैदा हुए, आप उदर से पैदा हुए, पैरों से पैदा हुए। सबने, समाज ने मान लिया, लेकिन जिसने नहीं माना वही समाज का सच्चा आदमी है, क्योंकि मुंह में किसी के बच्चा नहीं निकल सकता, भले ही भगवान ब्रह्मा क्यों ना हो, क्योंकि ब्रह्मा को जरूरत नहीं है अपने मुंह से पैदा करने की। ब्रह्मा सर्वशक्तिमान है, अगर उन्हें पैदा करना होगा तो हाथ ऐसे करेंगे या ऐसे हाथ उठाएंगे, झम्म से सामने आदमी खड़ा होगा। इसको मुंह से, भुजाओं से, पैरों से लाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब है ब्रह्मा को कमतर आंकना, ब्रह्मा को नीचा दिखाना और ईश्वर को अपमानित करना, ये कुछ जाति विशेष के लोगों ने ठेका ले रखा है, जिन्होंने हमारे समाज में अंधविश्वास, पाखंड परोसा है। तो ऐसे पाखंडों का पोल खोल लगातार होता रहेगा। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार, जय पेरियार।